कह रहे हैं खासियत बाब नसरा यंसुरु, यानी जो बाब है हमारा नसरा यंसुरु का, उसकी खासियत ये यहाँ पर बता रहे हैं। कह रहे हैं इस बाब का मशहूर खासा है मुगालबा, गलबे से बना, ये गालबा युगालिबु मुगालबा, मुगालबा के माना गालिब आने के हैं। इल्म सर्फ़ की इस्तिलाह में गालिब का मुगालबे का मतलब ये है कि बाब मुफ़ाअला के सेगे के बाद, यानी पहले आप सेगा लेके आएंगी बाब मुफ़ाअला का। मुफ़ाअला बाब कौन सा है? फ़ाअला युफ़ाइलु मुफ़ाअलतन, जाहदा युजाहिदु मुजाहदतन, क़ातला युक़ातिलु मुक़ातलतन, ये सब जो लफ्ज़ हैं बाब मुफ़ाअला। तो उसके सेगे के बाद किसी फ़ेल को, कोई भी फ़ेल हो, चाहे वो ज़रबा का हो, चाहे वो ख़समा का हो, कोई भी फ़ेल हो, उसको अगर आप ज़िक्र करेंगी तो कह रहे हैं किसी फ़ेल को इसलिए ज़िक्र करना कि उससे दो फरीक़ में से एक के गालिब आने को ज़ाहिर किया जाए, यानी इस बात को ज़ाहिर किया जाए कि इन दो में जो मामला हुआ है, चाहे वो लड़ने का हुआ हो, मारने का हुआ हो, झगड़ने का हुआ हो, इसमें से एक इंसान गालिब आया है, एक मगलूब हो गया है। एक तो बराबर सराबर होता है, एक ये होता है कि एक बिल्कुल शिकस्त खा गया, ढीला पड़ गया, उसने सरेंडर कर दिया। तो आप क्या करेंगे, इस इजहार गलबे के लिए मिसाल वावी याई, यानी मिसाल याई और अजवफ़ याई और नाक़िस याई मैंने बताए थे कल। पहले मिसाल समझिए आप। मिसाल कहते हैं वो फ़ेल या वो कलिमा जिसका फ़ा कलिमा में हरफ़ इल्लत हो, और अगर वो हरफ़ इल्लत वाव है तो वो मिसाल वावी है, और अगर वो हरफ़ इल्लत या है तो वो मिसाल याई है। ऐसे ही अजवफ़ की तारीफ़ है वो फ़ेल वो कलिमा जिसके ऐन कलमे में हरफ़ इल्लत हो, तो अगर वो ऐन कलमे का हरफ़ इल्लत या है तो वो अजवफ़ याई है। और नाक़िस याई मतलब ऐसा हर्फ, ऐसा कलिमा जिसके आखिर में लाम कलमे में हरफ़ इल्लत हो, तो अगर वो हरफ़ इल्लत या है तो वो नाक़िस याई है। तो इन तीन चारों के अलावा, मिसाल वावी के अलावा, मिसाल याई के अलावा, अजवफ़ याई के अलावा और नाक़िस याई के अलावा, अब ये नीचे मिसाल जो दे रहे हैं ज़रबा की दे रहे हैं और ख़समा की दे रहे हैं, तो आप इनमें गौर करें। ज़रबा और ख़समा में तो आपको नज़र आएगा ये तो इनमें तो हरफ़ इल्लत कोई भी नहीं है। ज़्वाद रा बा, देखो न फ़ा कलमे में हरफ़ इल्लत है, न ऐन कलमे में हरफ़ इल्लत है, न लाम कलमे में हरफ़ इल्लत है, यानी अलिफ वाव या कहीं भी नहीं है। ऐसे ही ख़समा में भी आप देखें हरफ़ इल्लत कहीं नहीं है। तो यही बता रहे हैं कि इन चारों के अलावा जिस फ़ेल को मुफ़ाअला के बाद ज़िक्र करेंगे, यानी पहले बाब फ़ाअला आया हो, यानी फ़ाअला युफ़ाइलु कोई भी सेगा आया हो माजी का या मुज़ारे का, तो फिर उसको, और वो बाब नसरा से होगा, तो फिर जो फ़ेल आप इसके बाद लेकर आएंगे तो वो नसरा से ही लेकर आएंगे, ख्वाह वो फ़ेल अपनी वज़ा के एतबार से किसी और बाब से आता हो। जैसे युज़ारिबुनी ज़ैदुन, ये कहा गया पहले युज़ारिबुनी ज़ैदुन, तो जो युज़ारिबु है ये बाब मुफ़ाअला से, ज़ारबा युज़ारिबु ये कह दिया गया कि ज़ैद मुझको मारता है। अब इसके बाद आप जो फ़ेल ला रही हैं ज़रबा यज़रिबू से, तो उसको यज़रिबू की जगह आप यज़रुबू लेकर आएंगे, यंसुरु की तरह, नसरा की तरह लेकर आएंगी। क्यों? क्योंकि आपको इसमें ये बताना है कि मैं जब ज़ैद मुझको मारता है और मैं ज़ैद को मारता हूँ तो फिर मार पीट में मैं उस पर गालिब आ जाता हूँ, यानी मेरी मार पीट के बाद ज़ैद सरेंडर हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है, मारना बंद कर देता है, तो मारने में मैं गालिब आ जाता हूँ। ऐसे ही ख़ासमा युख़ासिमु मुख़ासमतन, ये बाब मुफ़ाअला आया। ज़ैदुन युख़ासिमुनी ज़ैदुन कि ज़ैद मेरे साथ झगड़ा करता है और मैं ज़ैद के साथ झगड़ा करता हूँ। अब इसके बाद लेकर है ख़समा यक़सिमु से। अब चूँकि हमें ये बयान करना है कि मैं झगड़े में गालिब आ गया, ज़ैद मुझसे जीत नहीं पाया, ज़ैद मेरे सामने खामोश हो गया, तो फिर आप इसको यक़सिमु नहीं बनाएंगी मुज़ारे इसका, बल्कि यंसुरु की तरह यक़सुमु बनाएंगी। और यक़सुमु से वाहिद मुतकल्लिम में जब आप इसको लेकर जाएंगी तो ये हो जाएगा अक़सुमु, और हु ये मफ़ूल हो गया कि ज़ैद मुझसे झगड़ा करता है और मैं ज़ैद से झगड़ा करता हूँ, लेकिन मैं झगड़े में उस पर गालिब आ जाता हूँ, ज़ैद पर मैं गालिब आ जाता हूँ। इन दोनों मिसालों में ज़रबा और ख़समा का मुज़ारे मक़सूरुल ऐन है, यानी ज़रबा का मुज़ारे आप पढ़ती हैं यज़रिबु,
डिक्शनरी में भी यज़रिबु मिलेगा। ख़समा का मुज़ारे आप डिक्शनरी में देखेंगी यक़सिमु ज़ेर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर तो यक़सुमु आया है पेश के साथ, यज़रुबु आया है पेश के साथ। तो क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर इनके माना ये करने थे कि भाई मारपीट में मैं गालिब आया हूँ, झगड़ा करने में मैं गालिब आया हूँ। तो जब ये मानी लेकर आने हो तो फिर आपको बाब नसरा में वो फ़ेल ले जाना पड़ेगा। यानी बाब ज़रबा से है, लेकिन मुगालबा के लिए इनको नसरा से लाया गया कि आपको ये मतलब देना था कि मुगालबा पैदा हो जाए, गालिब होने के माना पैदा हो जाए, इसीलिए कि आप इसको फिर इसीलिए इसी वजह से आप इसको बाब नसरा में ले गए। तो जितना भी समझ में आ गया हो वो आप देख लेना, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी की है, वो अभी शेयर भी कर दूंगा, उसको एक बार और सुन लेना। वरना फिर लास्ट ऑप्शन ये है कि ये सवालात है, इनको हल करके इनको याद कर लेना। बाब नसरा का मशहूर खासा क्या है? तो लिखा हुआ है बाब नसरा का मशहूर खासा मुगालबा है, और मुगालबा के माना गालिब आने के हैं। और थोड़ा और लिख लेना, इल्म सर्फ की इस्तिलाह में मुगालबा का मतलब ये है कि बाब मुफ़ाअला के सेगे के बाद किसी फ़ेल को इसलिए ज़िक्र करना कि उससे दो फरीक में से एक के गालिब आने को ज़ाहिर किया जाए। बस यहाँ तक, या शॉर्ट भी लिख, या नहीं पहले शॉर्ट लिखना यहाँ तक कि बाब नसरा का मशहूर खासा मुगालबा है। फिर ये नंबर 2 सवाल कर रहे हैं कि मुगालबा का क्या मतलब है, तो लिख देना मुगालबा के माना गालिब आने के हैं, और इल्म सर्फ की इस्तिलाह में मुगालबा का मतलब ये है कि बाब मुफ़ाअला के सेगे के बाद किसी फ़ेल को इसलिए ज़िक्र करना कि उससे दो फरीक में से एक फ़रीक के गालिब आने को ज़ाहिर किया जाए। इसके बाद तीसरा सवाल है गैर बाब नसरा से आने वाला फ़ेल मुगालबा के लिए आए तो किस बाब से आता है? तो नसरा से आता है। यानी कोई भी बाब से हो, ज़रबा से हो, फतहा से हो, और तुम्हारे जो भी बाब हैं समिया से हो, किसी भी बाब से हो, करुमा से हो, लेकिन अगर आपको मुगालबा के लिए लाना है तो फिर आपको उसको नसरा में लाना पड़ेगा, नसरा यंसुरु के वज़न पर लाना पड़ेगा। ख़ासियात का मतलब क्या है? ऊपर दिया हुआ था। ख़ासियात का मतलब कह रहे हैं ऐसे मानी है, ख़ासियत से मुराद ऐसे मानी है जो बाब के माना से ज़ायद हों लेकिन बाब के लिए लाजिम हो। ये एक लाइन लिख लेना, याद कर लेना। किन अबवाब के ख़वास ज़्यादा हैं? तो यहाँ लिखा हुआ था 3 बाबों के ख़वास ज़्यादा हैं, बाब नसरा, बाब ज़रबा, बाब समिया, और इसीलिए इनको उम्मुल अबवाब भी कहा जाता है, यानी ज़्यादा भी हैं इनके। और इन 3 अबवाबों में माजी और मुज़ारे के ऐन कलमे की हरकत मुख्तलिफ होती है, इसलिए इनको उम्मुल अबवाब भी कहा जाता है। ऐसे करके इन सवालों के जवाब कर लेना और इनको याद कर लेना, इंशाअल्लाह इतना भी आपको फ़ायदा देगा।